केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। शिमला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला। रणधीर शर्मा का कहना है कि समस्या केंद्र की नहीं, बल्कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और योजनाओं का पूरा लाभ न उठा पाने की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और बजट इसी दिशा में संतुलित और दूरगामी है। बजट में रक्षा क्षेत्र, सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ मटेरियल मिशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की स्पष्ट मंशा दिखाई गई है। उनका कहना है कि लक्ष्य यह है कि मेक इन इंडिया के उत्पाद वैश्विक बाजार में पहचान बनाएं और भारत आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश बने। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ग्रामीण सड़कों के विस्तार, किसानों, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए देश के समग्र विकास पर फोकस किया गया है। साथ ही छोटे शहरों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। हिमाचल सरकार के आरोपों पर पलटवार करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय बजट में राज्यों के नाम नहीं, बल्कि योजनाएं होती हैं और उन्हीं योजनाओं के जरिए राज्य लाभ उठाते हैं। अगर हिमाचल सरकार सही तरीके से केंद्र की योजनाओं का उपयोग करे तो प्रदेश को उद्योग, पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिल सकता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि रेलवे नेटवर्क के विस्तार, लघु उद्योगों, बायोफार्मा, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प से जुड़ी योजनाएं हिमाचल के लिए बड़े अवसर हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से समन्वय बनाकर काम करना होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। योजना कोई भी हो, हर योजना में ये लाभ हिमाचल को अगर मिलता है तो आदरणीय मोदी जी के कारण मिलता है। तो किसने भेदभाव किया, हम विचार करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, केंद्र की जो आर्थिक सहायता आती है, वो चाहे केंद्रीय करों में अंशदान हो या बाकी ग्रांट्स हो, जो देश की कुल आमदन है 2014 से पहले हर राज्य को 32%, मतलब कांग्रेस कार्यकाल में केंद्र सरकार 100 में से 68 रुपए अपने लिए रखती थी, 32 रुपए प्रदेशों में बांटती थी। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनको राज्यों की दिक्कत का पता था, वो 32% का शेयर बढ़ाकर 41% किया है। आज 100 में से सिर्फ 59 रुपए केंद्र रखता है, 41 रुपए राज्यों में बांट देता है। और राज्यों में बांटने का आधार आबादी, और हमें उसके अनुसार 0.91% आर्थिक सहायता मिलती है। केंद्रीय करों में बढ़ोतरी हुई, बजट की बढ़ोतरी हुई, इसलिए अनुमान है कि केंद्र इस बार 26,21,000 करोड़ रुपए राज्यों को बांटेगा और उसमें से 24,550 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आने का अनुमान है। पिछले साल लगभग 21,000 करोड़ आया था। तो ये बढ़ोतरी इस साल आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले सेंट्रल शेयर और सेंट्रल ग्रांट्स में होगी। इसके लिए हिमाचल मोदी जी का धन्यवाद करता है। इस तरह हिमाचल का कोई हक, हिमाचल का कोई अधिकार समाप्त हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। जिस आरडीजी का रोना रोया जा रहा है,
वो तो अस्थाई व्यवस्था थी, टेम्परेरी इंतजाम था। रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए उस ग्रांट को दिया जाता था। कभी 8 राज्यों को मिलती थी, अब 17 को मिल रही थी, अब 17 के 17 को नहीं मिलेगी। तो हिमाचल के साथ भेदभाव हिमाचल के साथ थोड़ी हुआ। 17 राज्यों में से अधिकतर राज्य तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के, भाजपा शासित राज्य हैं। इसलिए एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये 16वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की। अब हिमाचल प्रदेश अगर उस रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का लाभ नहीं उठाता था, जो ग्रांट मिलती थी उसको राजकोषीय घाटा पूरा करने में खर्च करने की बजाय अन्य जगह खर्च करके राजकोषीय घाटा बढ़ाता रहता था या बरकरार रखता था, तो उसमें केंद्र का दोष नहीं। अगर हम मिसमैनेजमेंट करके, कुप्रबंधन करके अपने राजकोषीय घाटे को बढ़ाते रहे तो ये निकम्मापन हिमाचल की सरकार का है। इसलिए अपनी कमी का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत ये बजट ऐतिहासिक है। 7% विकास दर के साथ देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर ठोस कदम है और इससे हिमाचल प्रदेश एक नहीं अनेक योजनाओं के अंतर्गत भी लाभान्वित हो रहा है और आर्थिक दृष्टि से भी पहले से कई गुना ज्यादा आर्थिक सहायता भी मिल रही है, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।